अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं। यह गुफाएं औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पहाड़ियों में वाघुर नदी के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं भारतीय बौद्ध कला और वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्यतः 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 2nd शताब्दी BCE से 1st शताब्दी CE के बीच में। इस दौरान गुप्त काल और उसके पहले के समय में गुफाओं का निर्माण हुआ। दूसरा चरण 5th से 6th शताब्दी CE के दौरान वाकाटक राजवंश के शासनकाल में, विशेष रूप से राजा हरिशेन के संरक्षण में, गुफाओं का विस्तार और सजावट हुई। गुफाओं की विशेषताओं में अजंता की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और इनमें विहार, मठ और चैत्य स्तूप युक्त प्रार्थना हॉल शामिल हैं। गुफाओं में भित्तिचित्र, जिन्हें म्यूरल्स, और भित्तिचित्रण, जिन्हें फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं, वो हैं जो बौद्ध जातक, जन्म कहानियों और भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। साथ ही गुफाओं में बुद्ध और बोधिसत्वों की सुंदर मूर्तियां हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1, इसमें बुद्ध की महापरिनिर्वाण निधन की मुद्रा में मूर्ति है और सुंदर भित्तिचित्र हैं। गुफा संख्या 2, यह गुफा अपनी अलंकृत छत और सुंदर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 9, यह एक चैत्य गुफा है जिसमें स्तूप और बुद्ध की मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 10, यह भी एक चैत्य गुफा है और इसमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। गुफा संख्या 17, यह गुफा अपने चित्रों के उत्कृष्ट नमूनों के लिए जानी जाती है। सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से अजंता की गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के इतिहास, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इन्हें 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। इन गुफाओं के चित्र और मूर्तियां भारतीय कला के उत्कर्ष का उदाहरण मानी जाती हैं और विश्व भर में प्रशंसा पाती हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में कई अनकही और रोचक बातें हैं जो इनके इतिहास और महत्व को और भी दिलचस्प बनाती हैं। जैसे खोज की कहानी, अजंता की गुफाएं 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा खोजी गई थीं। वह शिकार के दौरान गलती से इन गुफाओं तक पहुंच गए थे। ये गुफाएं एक घने जंगल में स्थित हैं, जिसने उन्हें सदियों तक प्राकृतिक तत्वों और आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा। कई गुफाओं में गुप्त मार्ग और छोटे कक्ष हैं जो शायद भिक्षुओं द्वारा ध्यान या विश्राम के लिए उपयोग किए जाते थे। गुफाओं में चित्रकला और मूर्तिकला का काम इस तरह किया गया है कि प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करते हुए भीतरी हिस्से को रोशन किया जा सके। यह उस समय की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इन गुफाओं की सजावट में स्थानीय कलाकारों और कारीगरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, जिन्होंने अपनी कला को विश्व स्तरीय बनाया। यहाँ कुछ गुफाएं अधूरी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि निर्माण कार्य किसी कारणवश रोक दिया गया था। इसका कारण वित्तीय संकट, राजनीतिक अस्थिरता या बौद्ध धर्म के पतन से जुड़ा हो सकता है। गुफाओं का निर्माण इस तरह किया गया है कि उनमें प्राकृतिक वेंटिलेशन की सुविधा है, जिससे अंदर का वातावरण ठंडा और हवादार रहता है। कुछ गुफाओं में विभिन्न समयों की विभिन्न शैलियों की कला दिखाई देती है, जो यह दर्शाता है कि इन्हें कई वर्षों तक उपयोग और संवर्धित किया गया। गुफाओं का उपयोग धीरे धीरे कम हो गया जब बौद्ध धर्म ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव खो दिया। इसके बाद गुफाएं जंगल में विलीन हो गईं और लगभग भुला दी गईं। स्थानीय लोगों में गुफाओं से जुड़ी कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाते हैं। अजंता की गुफाएं सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय कला, संस्कृति और धार्मिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं।